जाते जाते वो मुझे अच्छी सलामी दे गया, उम्र भर दोहराऊंगा ऐसी निशानी दे गया। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। अभी देखिए, मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रिव्यू काफ़ी ज़्यादा समझदार लोगों के लिए होने वाला है, यानी आप लोगों के लिए होने वाला है। तो हमें पूरा सब्र देते हुए इसे समझना पड़ेगा। क्या आप किसी ऐसे इंसान की मदद करते हैं जो आपके लिए आपके विरुद्ध खड़ा होता है? नहीं करते हैं शायद आप। क्या आप किसी ऐसे इंसान की मदद करते हैं जो कहता आपको भाई है मगर खड़ा सामने वाली टीम के फेवर में होता है? क्या आप ऐसे इंसान को भाई कहते हैं कि जो आपका छोटा भाई होते हुए भी सामने वाली टीम के साथ आकर के आपके इम्यूनिटी वाले बॉक्स को, आपके कप्तान बनने वाले बॉक्स को आकर के उसमें छेड़ने के लिए उनको रोकता नहीं है? क्या आप ऐसे इंसान को भाई कह सकते हैं? खैर एनीवेज, ये तो मैंने छोड़ा आपके ऊपर पहला सवाल। दूसरी चीज, हमारा जान कुमार शानू जाते जाते अच्छे से शाइन कर रहा है, ये बात तो पक्की है। अब कैसे कर रहा है शाइन, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बिग बॉस भैया ने भी इसके कट्स दिखाए कि वो लड़ रहा है टॉयलेट एरिया में, वो कंटिन्यू लड़ रहा है, वो घबरा नहीं रहा किसी से। वो निकी से कह रहा है कि तेरे को तेरे काम अभी के अभी करने पड़ेंगे, ढंग से करने पड़ेंगे, ऐसे कैसे बीच में छोड़ देगी। एंड टॉयलेट वाला इशू बना रहा है, इसके बेड के ऊपर डाल दूंगा। वहीं पर निकी भी ये कह रही है कि भैया किसी और का चमचा बनने से तेरा कोई फायदा नहीं होने वाला, काहे के लिए तू किसी और का चमचा बन रहा है? तो मैडम, पहले आपका भी बना हुआ था। आपको कोई और मुद्दा नहीं मिलता तो आप अजीब अजीब से मुद्दे लेकर के उनके ऊपर खड़ी हो जाती हैं। घर में काम नहीं करती हैं तो झगड़े हो जाते हैं। तो बेसिकली आप दोनों लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। अब आते हैं कि उसकी आंखों में आंसू आए, उसने कहा कि मेरे को आज तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उसने अपना दर्द दिखाया। तो अभिनव ने दोस्तों एक चीज कही थी किचन एरिया के अंदर कि इसने कब किसकी मदद कर दी। निशांत इसका फ्रेंड था, ये भी वोट कर आया था। अभी वोट नहीं करना चाहिए था इसको, क्योंकि बाकी तो 7 लोगों ने किए, 7 में से 6 में से 1 वोट इसी का था, मगर वो इंपॉर्टेंट वोट था क्योंकि आप दोस्त थे। यहीं पर आपको अली ने नॉमिनेट किया, मगर आप अली की दोस्ती दिखा रहे हो। इजाज ने ये वाला पॉइंट भी आपको दिखाया कि मैं अली के साथ खड़ा रहूंगा, मैं एंड तक खड़ा रहूंगा, अली के लिए मैं सब कुछ करूंगा। तो अली ने तो तुझे 2 दिन पहले नॉमिनेट किया, तो तू अली के साथ में क्यों खड़ा होगा? अगर तू खड़ा होगा तो इजाज को राइट नहीं है कि वो तुझे गलत जज करे? क्यों इजाज नहीं कर सकता तुझे गलत जज? बता मुझे तू। अब आती है एंडोरेंस स्ट्रेंथ की बात। अब इजाज खान ने जाकर के सबसे पहले बात की अभिनव से कि अभिनव जी, क्या आप मेरी तरफ से लड़ेंगे? अगर आप मेरी तरफ से लड़ेंगे तो मैं आपके लिए रुबिना जी को नॉमिनेशन से बचा दूंगा। उसने कहा भैया मुझे गंदगी में नहीं पड़ना, मुझे खराब चीजों में नहीं पड़ना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे वैसा नहीं करना, मुझे नहीं पढ़ना। ठीक है, बेस्ट, आपने कह दिया। आपकी बीवी भी इसका रिगार्ड करेगी, जनता भी आपका रिगार्ड करेगी, मैं भी आपका रिगार्ड करता हूं। आपने बोल दिया, कोई बात नहीं। अब इसके बाद में जब इजाज ने बात ही नहीं की कि वो किसको बचाने वाला है, तो आप तो ये मत सोचो अभिनव और रुबिना स्पेशली। तो अगर आप चुपचाप क्लियर कर रही हो लोगों से, रुबिना जी, कि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, मैं क्लियर करती हूँ कि उसने ऐसा कहा होगा नहीं कहा होगा, या आपका हस्बैंड ट्रस्ट करना चाहता है, क्यों ट्रस्ट कर रहे हो? आप लोगों को तो कभी इजाज पे ट्रस्ट था ही नहीं, न कल था, ना आज था, ना परसों है, ना अब होना चाहिए। तो आप लोगों ने ये चीज अली के थ्रू क्लियर भी क्यों करनी चाहिए? आपने भी बैठ करके पवित्र से क्यों क्लियर की? करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि क्लियर करना बनता ही नहीं है। अब ये एजाज की कॉल है कि एजाज किसको बनाता। चलिए आगे आते हैं, इस मुद्दे पर दोबारा आएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके शाइन करते हुए चल रहे हैं, लाइटें मारते हुए चल रहे हैं टॉपिक्स के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों हमारे सामने कि राहुल वैद्या की संचालक वाले तरीके में वो क्या कर सकता था। अब वो जो कर सकता था, कल उसने क्या किया, वो सब हम बाद में देखेंगे। वो बायस्ड होगा, गलत होगा, बेकार होगा, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज के पूरे एपिसोड में संचालक ने कोई भी ऐसी चालाकी नहीं की जिससे आप संचालक को गलत कह सकते हो या संचालक पर किसी तरह का इल्जाम लगा सकते हो। मन में एक परसेप्शन या परसोना आप किसी के बारे में बना लोगे कि वो आदमी मुझे एंड में धोखा देगा या वो आदमी मेरे साथ गलत करेगा, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर किसी के शब्दों से इन्फ्लुएंस होकर के आप अपने आप का डब्बा उठा देते हैं तो इजाज खान, यहां पर आप गलत होते हैं। अब बात करते हैं कि इजाज खान ने ब्लेम डाल दिया राहुल के ऊपर हर बात का, कि ये कह रहा था मैं ऐसे करूंगा, ये कह रहा था मैं वैसे करूंगा। बिग बॉस ने इसको जानबूझ के इसीलिए संचालक बनाया है कि क्योंकि ये बनेगा तो ऐसा हो जाएगा, जैस्मिन को प्रेफरेंस देगा किसी भी एंगल से। 1350 घंटे भी अगर पवित्रा बैठ जाती तो उसके बावजूद भी ये कुछ भी कर सकता था। अरे कैसे कर सकता था? हम अंधे हैं क्या? बाहर बैठे हुए लोग अंधे हैं क्या? क्या बिग बॉस तो चलो संचालक का जो कर लेता, उसकी मिट्टी पलीत नहीं होती क्या? और अगर होगी तो कल वो भी करेंगे, अगर उसने कल चीटिंग करी है तो। अब हल्का सा उठा, ज्यादा उठा, वो जो प्रोमो के अंदर है, मैं उस प्रोमो को बिलीव भी नहीं करता। मैं कभी प्रोमो को देख करके इंटरव्यू बनाता भी नहीं हूं। तो ये राहुल का साइट हुआ, राहुल के बारे में भी आएंगे, मगर अब बात करते हैं एजाज खान की।
फर्स्ट तो एजाज खान क्यों बचाए भाई जान कुमार शानू को, क्या लेना देना है। निक्की ने जो बोला कि जान तो मुझे तो पहले से ही कह चुका है ये कि मैं इसको नहीं बचाऊंगा, तो तेरे को कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बोल दिया तो बोल दिया, कोई कमिटमेंट वाली बात नहीं है। शब्द है, शब्द तो आदमी कभी कभी ऐसे वैसे अरे गहरे निकाल लेता है। चलो गुस्से में आया, भाई के लिए बोल दिया तो बोल दिया। सेकंड चीज, पवित्रा ने कहा कि तुमने कहा था निक्की को बचाएंगे, तो वो सिर्फ वर्ड्स थे क्योंकि वो टॉर्चर कर रही थी। तो वहां पर एजाज को ये बोलना जरूरी था कि भैया तू जा, मेरी माँ तुझे बचा लूंगा, तू मेरी प्रेफरेंस है और एक बार के लिए जाओ। उसका माइंड गेम है, उसके अंदर चल रहा है, वो कुछ भी करे। यहां तक भी एजाज बिल्कुल सही जाता है। डब्बे के अंदर बैठ करके एजाज और पवित्रा के बीच में क्या बात हुई हमको नहीं पता, लेकिन पवित्रा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली है मैं जानती हूं ये चीज रिकॉर्ड है और ये दिखे मिस्टर एजाज खान, मुझसे नहीं, नहीं मुझसे नहीं। पवित्रा पूनिया जो कमिटमेंट कर देती है फिर वो पीछे नहीं हटती। पवित्रा ने बोल दिया तो बोल दिया। इतने में जैस्मिन बीच में कूद के बोलती है तो आपने तो इसको भी कहा है कि इसको जीताओगे, तो क्या आप रूबीना जी को जिताने वाले थे? तो कहती इनको मैंने दी थी शब्द। कमिटमेंट और शब्द में फर्क होता है। मैडम पकड़ी गई आज, आपको एक्सपोज किया प्रॉपरली जैस्मिन भसीन ने, आपके बारे में बताया कि आप लड़ने की कोशिश करती हो, जबरदस्ती की दोस्तियां दिखाने की कोशिश करती हो, टॉपिक्स में कूदती हो, आपके पास करने को कुछ नहीं है। एंड हेड्स ऑफ टू जैस्मिन, जैस्मिन शाइन टुडे परफेक्टली। क्या एंडोरेंस है बंदी की, क्या कॉन्फिडेंस है बंदी का। खतरों की खिलाड़ी की लड़की है, यहाँ पे आ गई है। लेकिन आज जो बोली वो सटीक बोली, हर बात में उसकी दम था, हर लॉजिक के अंदर उसके दम था। वो जबरदस्त खेल रही थी और वो किससे डर रही थी। उसने जान को भी क्लियर कहा, जान इफ यू आर सपोज टू बी अ फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ एजाज खान, गो एंड टॉक टू हिम एंड प्लीज टॉर्चर मी। और उसने ये कहा कि जो तुझे जो करना है कर बंदिया, तू तेरे लिए सोच, अब वो टाइम है जब तू खुद के लिए खेलेगा। यहां पर भी क्लीन चिट मिलती है क्लियरली जैस्मिन भसीन को। जैस्मिन भसीन लड़ना चाहती थी खेलकर, स्ट्रेटजी से नहीं। उसने बोला कि ये लोग बीच में उठ करके भाग जाते हैं, गेम को फालतू की हरकतें दिखाते हैं, तो वहां पर भी वो परफेक्ट थी। वो लड़की फालतू नहीं बोलती। चलिए कूद कर एक बार और एजाज और पवित्रा की बहस के ऊपर आते हैं। पवित्रा ने ये बोला कि मैंने कहा था कि जान को बचाएंगे, उसने कहा था निक्की को बचाएंगे। तो निक्की को बचाने वाली बात जो एजाज ने बोली वो बिल्कुल क्लियर होती है। जान का टॉपिक एजाज मना कर रहा है क्लियरली, आप कह रही है फुटेज में वीकेंड का वार का काम हो गया, आप दोनों में से जिसका पर्दाफाश करना होगा वीकेंड का वार में हो जाएगा, और होना भी चाहिए, बिकॉज इससे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो नहीं सकता। अगर क्रिएटिव इस टॉपिक को भी नहीं छेड़ता तो क्रिएटिव भी पागल है। लेकिन वन थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर, एजाज खान पहले से डिसाइड कर चुका था कि वो अपना बॉक्स कभी भी हटाएगा। एजाज ने यह भी कहा था कि मैं जो भी कुछ पूछता हूं डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन करता अपनी मर्जी की हूं। तो एजाज ने कहीं ना कहीं पर उससे ये भी पूछा होगा कि मेरी प्रेफरेंसेस में कौन होने चाहिए, क्योंकि उसने उससे ये भी डिस्कस किया था। बहुत घंटे का एपिसोड होता है, उसने उससे ये भी डिस्कस किया था कि अभिनव वैसे तो बहुत स्ट्रेंथ वाला बनता है, वैसे तो बहुत ये करता है, मैं उसकी बीवी के लिए कर रहा हूं, तो उसने बचाने के लिए क्यों नहीं बोला। उसने कहा दैट्स अपॉन हिम। तो इनके बीच में पवित्रा के लिए जान के लिए भी बात हुई होगी, इनके बीच में बायस इसके लिए भी बात हुई थी कि राहुल बायस होगा, अल्टीमेटली एंड में निकलेगा तो कुछ नहीं, तू खुद को टॉर्चर मत करना, मैं तुझे तंग नहीं होने दूंगा। अब जो मुझे समझ में आता है वैसा मैं कुछ दर्शाने की और समझाने की कोशिश करता हूं। एजाज के माइंड में यही था कि मैं रुबीना, जो राहुल ने बोला, अगर उस राहुल वाली प्रेफरेंस को अगर अपन हाईलाइट करते हैं तो राहुल ने ये कहा ये येड़ा बन के पेड़ा खाना चाहता था, दोनों की नजरों में बढ़िया बनना चाहता था। ये बनना चाहता था रुबीना से, अभी इसका नया नया अलायंस बना है। रुबीना को अगर ये बाहर कैप्टन बनने के बाद में अगर ये जान कुमार को प्रेफरेंस देता और रुबीना को नहीं देता तो वो अलायंस बिगड़ जाता। इसने डब्बा उठा करके दोनों का फेवर करना चाहा कि भैया ठीक है, यहाँ से जान भी कुछ नहीं बोल पाएगा, यहाँ से ये भी कुछ नहीं बोल पाएगी, मेरी बनी भी रहेगी सबसे और एक्सपोज भी नहीं होगा मेरा प्लान। 0.1% ये राहुल की, मतलब 0.1% नहीं, राहुल की इस बात में 100% दम है, अगर ऐसा है तो, बिकॉज इनके मगज में चल रहा है, हम लोग क्लियर नहीं कर सकते। एजाज का एक सेकंड थॉट ये हो सकता है माइंड में कि भाई सिंपल सी बात है, अपने हाथ खराब नहीं होंगे, ना अपन पवित्रा को गंदगी में जाने देते हैं, ना पवित्रा को टॉर्चर होने देते हैं। आई लव यू पवित्रा, पवित्रा सेफ। अगर मैं डब्बा उठाता हूं तो ये टॉपिक है अपने आप में, ये कंटेंट देगा, ये हाईलाइट होगा कि मैंने कुछ करके दिखाया, और मैं डाल दूंगा सारी की सारी बात राहुल वैद्या के ऊपर कि राहुल वैद्या ने ऐसा ऐसा मेरे साथ में गलत किया, क्योंकि वो तो पहले से ही कह रहा था मैं पार्शल हूं, पार्शल हूं, पार्शल हूं, पार्शल हूं, मैं बनाना चाहता हूं उसको। और उसने टॉपिक भी क्या लिया, राहुल एक बात बता, तेरा क्या मूड है, तू क्या करेगा? बोला मैं चाहता तो जैस्मिन हूँ, मगर मैं अपनी संचालक के तरीके से कहूँगा। इतने में उठा करके डब्बा फेंक दिया एजाज भाई ने। यानी आपके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली ही राहुल को आपको जवाब देने चाहिए थे। नहीं भाई मैं आपको एंड तक रोकना चाहता हूँ, तो ये तो उसके शब्द होंगे ही नहीं। तो आपने अपना प्लान एक पहले प्रिपेयर किया और आप उस प्लान के ऊपर चले। ये गलत है सही है वो आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ, मगर ये प्लान पहले से एजाज खान ने बना लिया था, तभी उसने डब्बे को पलटा। अब पवित्रा बाहर निकलती ही बोलती है तुम उसको टॉर्चर करने के बाद डेफिनेटली मुझे करते, इस बात में भी दम है।
कि भैया जैसे ही कविता जी उठ जाती, नेक्स्ट पर पवित्रा पूनिया होती, वो उसको तंग करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि ऑब्वियसली रिजल्ट तो एक ही आने वाला है। दैट इज योर परसेप्शन, एज पर राहुल, एज पर मी, दैट इज योर परसेप्शन कि वो क्या करता नहीं करता। एक और बात, अब जान कुमार शानू बीच में कूदता है, एकदम से कूद करके कहता है मैं किसी की प्रेफरेंस नहीं हूँ, रोता है, धोता है, तंग होता है। आई हैव अ सिंपैथी, आई हैव अ ग्रेट फीलिंग फॉर हिम। बंदिया तू बोला, तूने निक्की को भी उसकी औकात दिलाई, तू बोला मैंने सबके लिए किया, ये किया, वो किया। अली के लिए क्या मोहब्बत दिखा रहा है तू? तेरे साथ बैठता है, खाना खाता है, तुझे टाइम देता है, ऐसा क्या? 2 दिन पहले तुझे नॉमिनेट कर दिया, वो तुझे नहीं समझ में आ रहा? नहीं आ रहा ना? तो तू गधा है। बात तो बिल्कुल ठीक है ना कि निक्की कम से कम लड़कर के साइड में हो जाती है, लेकिन गलत तो नहीं करती है, अपने लिए खेलती है, साला घर का काम नहीं करती, कुछ नहीं करती, मगर तेरी तरह तो नहीं करती है। चलो, अब तुझे काय की एक्सपेक्टेशन है भाई इजाज खान से? तू जैस्मिन को बचाने के लिए, जैस्मिन के लिए अली है ना, अली बचा रहे हैं इसको, मैं इसको उठाऊंगा, मुझे इससे तकलीफ है, मुझे कविता से प्रॉब्लम है। तुझे जैस्मिन से भी प्रॉब्लम थी ब्रो। अगर तुझे कविता से प्रॉब्लम थी ना, तो तुझे जैस्मिन से प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। अली की इन्फ्लुएंस में आकर के तू वहां क्यों चला गया? क्योंकि जैस्मिन ने तो अपनी प्रेफरेंसेस चेंज नहीं की। जैस्मिन तो यही कह रही है कि फर्स्ट पे अली, सेकंड पे अभिनव, थर्ड पे रुबिना, फोर्थ पर राहुल होगा। आज वो बोली कि फर्स्ट पर मेरे लिए क्योंकि वो जज कर रही है डेली फ्रेंडशिप को, आज उसने कहा मेरे लिए सेकंड पे राहुल होगा। और उसने क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में बोला, रुबिना जी आपको कहने की कोई जरूरत नहीं है, अली सेफ है, अभिनव सेफ है, थर्ड मेरा ऑप्शन आप नहीं आती तो भी मैं करती। जबकि अभिनव के मन में यहां पर भी चाल थी कि जाकर पूछ कर आया, और रुबिना जी पूछने के लिए आई और उसने बोला कि ठीक है, क्योंकि रुबिना जी डबल गेम नहीं खेलती, डबल ढोल की नहीं है, स्ट्रेट चलती है, सीधा चलती है। चलो ठीक है, अपने पति कहने पे बात सुन लेती है, आकर के लोगों से कर लेती है। अगर उसका बस चलता है, वो आती भी नहीं किससे बात करने के लिए, ठीक है ना? चलो, उसने डिस्कस किया था शुरू में हमको किसको सपोर्ट करना है, हम किसी को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज हमको एक टीम अपनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभिनव उस समय तक लॉक्ड था। चाहे अभिनव में ज्यादा दिमाग होगा, लेकिन अभिनव उस समय तक चौक्ड था कि मुझे करना क्या है। चलिए एक बार वापस से आते हैं हम इसके ऊपर कि इजाज खान से बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो गई कि जब उसने अपना डब्बा फाड़ दिया, सब कुछ हो गया, उसको नहीं पता था कि जान फट जाएगा। जान अलग से ही फटा, और जान ने आकर के अपने जो कस्मे वादे, प्यार वफा सब वाली बातें शुरू करने की, तो इजाज भाई ने ये बोला कि मेरी इसके अलावा और प्रेफरेंस कोई थी ही नहीं। अब भैया अंदर के मन की बात तो हम भी नहीं जानते, थी नहीं थी। अब वो कह रहा थी तो मान लो थी। पवित्रा पूनिया की भी जान ही होगा, क्योंकि उसका उसके अलावा दोस्त कौन? डब्बों में जैस्मिन वसीम, वो क्यों बचाएगी जैस्मिन वसीम को? तो अगर उसने मन में कहा या फिर उसने भी थॉट प्रोसेस को अपने डिलीवर किया, तो वो भी तो जान को ही बचाना चाहेगी। वो किसको बचाना चाहेगी? वो तो नहीं बचाना चाहेगी कविता जी को, उसके लिए भी प्रेफरेंस पे फर्स्ट पे वही है। पर अब शब्द किसने दिए, शब्द किसने नहीं दिए, वो सब कुछ हमें वीकेंड का वार पे मालूम चलना चाहिए। अदरवाइज तो ये मैं कहूंगा क्रिएटिव का फॉल्ट होगा अगर हमको नहीं दिखाते हैं तो। बट इजाज खान ने बोला नहीं कि वो किसको बचाएंगे। इजाज खान राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होंगे नहीं होंगे, ये भी हमें वीकेंड का वार पे मालूम चलेगा। बट यहां पर इजाज ने सारे कैमराज अपनी तरफ टर्न ले लिए जैसे ये डिसीजन लिया डब्बा उठाने का, और वो होना भी था, मगर वो ज्यादा उल्टा हो गया क्योंकि जान कुमार शानू बिखर गया। और अब जब क्लियर होने लगा तो इन दोनों का भी आपस में झगड़ा हो गया, क्योंकि इजाज कह रहे हैं मुझे नहीं बोला, पवित्रा कह रही मैं चाहती हूं वीकेंड पे दिखाया जाए। तो भैया वो तो भले इनको दिखाया जाए, लेकिन डब्बा उल्टा करने का स्ट्रेटजी हमारे इजाज खान बना चुके थे, वो उसी के ऊपर चले और उन्होंने अपने डब्बे को पलट दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि संचालक बायस्ड होगा। संचालक किसी भी कीमत पर बायस्ड होकर के भी कितना हो सकता था वो कल देख लेंगे, पर आप आज के पूरे एपिसोड के अंदर वो बायस्ड नहीं हुआ। कविता जी पुराना चावल है, उन्होंने अपने बारे में कहा बेहतरीन खेली, उमदा खेली, जबरदस्त खेली। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछले 21 घंटों की रिपोर्ट मेरे पास है, 21-22 घंटों की, कि वो लोग डब्बे से बाहर निकले नहीं है, मतलब शाम से अंदर गए हुए हैं, और कल सुबह तक के लिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, कल दोपहर तक के लिए तो वो अंदर रहने ही रहने दोनों जने। तो स्ट्रेंथ की मिसाल है दोनों लोग। वो कह रही है मैं नहीं बैठी कैप्टनशिप के लिए, मैं बैठी हूं मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए, बिकॉज इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया है, मैं प्रूव करना चाहती हूं अपने आप को। कविता जी और जैस्मिन के बारे में मानना पड़ेगा, बॉस दिमाग है, मतलब स्ट्रेंथ है लड़की के अंदर, एंडोरेंस है, वो अपने आप को प्रूव कर रही है कि वो कितनी उम्दा है। और फिलहाल वो खेल रही है हमारे मैडम के लिए, रुबिना जी के लिए। कविता जी खेल रही हैं निकी के लिए, निकी का और कोई नहीं है, वो उसको फेवर कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। निकी ने भी फेवर बहुत अच्छा दिखाया। निकी को भी शायद किसी ने इनिशियली आकर के अपनी तरफ से आकर के फ्रेंडशिप का बहुत अच्छा मायना दिखाया है, समझाया है। यानी शायद निकी जैसे लोगों को उनसी बड़ी उम्र के लोग इन्फ्लुएंस करके रख सकते, लेकिन इजाज भी नहीं कर पाया था, तो कविता जी वो कर रही है। और कविता जी भी कहीं पर भी गलत नहीं दिख रही है। कविता जी और अली गोनी के बीच में एक छोटा मोटा मैटर हुआ, दैट इज बिग डील, वो आदत है, वो बोल रही है इंटेंशनली डाला नहीं डाला, दैट इज सेपरेट फ्रॉम दिस। बट अगर इजाज खान ने पहला ऑप्शन अभिनव को दिया, रुबिना जी नहीं आती, तो वो स्वतंत्र है कि वो कुछ भी चूज कर सकता है। एंड
यहाँ पर पवित्रा पूनिया कभी कहती है मैं कोई नहीं होती कि मैं बोलूँ कि मेरा डिसीजन नहीं होगा, मुझे उठाने वाला ही है, मुझे करने वाला ही है, लेकिन मैं बचाती इसको वर्ड्स में और इसमें फर्क होता है। मैडम किसी चीज़ में फर्क नहीं होता, आप बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। जैस्मिन ने आज आपको एक्सपोज कर दिया कि आप सिर्फ बातों के बड़े बड़े जहाज बनाने वाले हो, करने वाले कुछ हो नहीं। जान जी आप रोए, उसका मुझे दुख है, आपको तकलीफ है, आपको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे उसका भी बहुत दुख है, लेकिन आप भी किसी के टाइम पर काम आते नहीं हो। आप आते हो, इन्फ्लुएंस होते हो, ये भी आपके बारे में बताया गया कि जब जब टास्क होता है तब तब आप उस समय वो करते हो, जब जब टास्क होता है तब तब वो करते हो और एक छड़ी पकड़ लेते हो, आज मुझे क्या करना है। तो यू आर ऑल्सो नॉट अ सोलो राइडर, आपको भी एक आदमी चाहिए होता है जो आपको सजेस्ट करे। तो राहुल वैद्या की आज के दिन में कहीं पर भी गलती नहीं थी। ही कंप्लीटली शाइन ऑन एवरी नोट एवरी स्केल। आज वो अभिनव के केस में भी गलत नहीं था, क्योंकि अभिनव ने पहले उसको बोला गटर का मुंह खुलेगा, बदबू आएगी, तब उसने उसको नल्ला बोला। एंड टुडे एज पर माई नॉलेज व्हाट आई लर्न अबाउट नल्ला थिंग, नल्ला इन जो कुछ नहीं कर सकता हो, गुड फॉर नथिंग। सो अकॉर्डिंग टू दिस उसने अभिनव को बिल्कुल ठीक बोला उसके कंसर्ट के अंदर, क्योंकि वो बार बार बीच में कूदता है और वो आज भी कूदा। तो अब अभिनव को लग रहा है कि रूबी ने जाकर के क्यों डिस्कस कर लिया, क्यों अपनी चाल बोल दी। अली को लग रहा है कि अली अपने तरीके से अपने गेम को खिला रहा है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। इजाज खान खुद रुकता तो लंबा रुकता, उसको अभिनव का मौका मिलता तो बड़ा रिलैक्स होता कि भैया चलो एक बार में जो झगड़ा होगा हो जाएगा, मैं रुबीना को बचाने वाला हूं। जान आया ही नहीं तो जान को क्यों बचाने की वो जिम्मेदारी लेगा। पवित्रा जी ने बैठ के एक को कमिटमेंट और एक को वर्ड्स मन में दे दिया और वो उसके ऊपर लड़ना चाहती तो वो उसकी गलती है। ठीक है, आपको क्लियरली बोलना चाहिए था। एजाज ने नहीं कहा था, इस वजह से उसको ये सब कुछ झेलना पड़ा। उसने अपने कंधे के बैग्स उसके ऊपर डालने चाहे राहुल के ऊपर, जो कि राहुल लेगा ही नहीं, काहे के लेगा वो। जब आप उससे सीधी बात करते नहीं, वो आपसे क्यों करेगा। राहुल गलत नहीं था आज। ओके दोस्तों, ये था मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। किसी से अगर कमिटमेंट करते हैं तो पूरा कीजिए, साफ सुथरा कीजिए। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस भी जान ही था। आप जान को एक बार बोल देते। और एक और चीज, एक और बड़ा टॉपिक हुआ था, जिस टॉपिक के अंदर बेसिकली ये आया था कि राहुल वैद्या के लिए कहा जा रहा था कि वो राहुल को जैसे पता ही नहीं था कि उसकी क्या प्रेफरेंस है, राहुल को मालूम नहीं था। अरे राहुल जान को भेज रहा है, जान मेरे साथ चल, चल करके यहाँ पे लफड़े कर, झगड़े कर, लड़ाइयाँ कर, ये कर वो कर, जैस्मिन को बचाना है, तू जाकर के कविता को टॉर्चर कर और हम जाकर के उसको टॉर्चर कर रहे हैं। अगर उसको पहले से पता होता कि तुम उसको फेवर नहीं करने वाला, कि तेरे को बचाने वाला है एजाज खान, या तू तेरे मुंह से अगर उसको बोल देता कि तेरे को एजाज खान बचाने वाला है, तो क्या वो तेरी बात नहीं सुनता। क्यों नहीं मानता वो तेरी बात। और नहीं मानता, तेल लगाए वो लोग, तू जाकर के सामने अल्टी में खड़ा था, ये करके सबके दोस्तियां करता घूम रहा है, सबके साथ में बैठा है और गलती निकाल रहा है उन लोगों की, जबरदस्ती झगड़ा करवा रहा है राहुल और इजाज का। राहुल और इजाज का झगड़ा करने का टॉपिक ही कहां से बीच में आता है। अगर तूने जाकर के क्लियरली बोल दिया होता, भाई राहुल मैं ना ब्रो इनकी टीम से खेल रहा हूं ब्रो, क्योंकि वो लोग मुझे प्रेफरेंस दे रहे हैं, मैं किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों नहीं बनता हूं, मैं बन रहा हूं आज, इसलिए मैं उनकी तरफ से खेलने वाला हूं। तो भाई सिंपल है था कि उन लोगों को भी शर्म आती कुछ करते हुए, क्योंकि वो तेरे दोस्त हैं, तेरे साथ रहते हैं हर समय। क्या पता नहीं करता राहुल कुछ, राहुल ने कहा मैं बिल्कुल मध्यांतर रखता, दोनों के बीच में कुछ नहीं होने देता। क्या पता ऐसा होता। बोलते खुद नहीं और बाद में कहते हो कि हमसे गलती होगी और जोर जोर से लड़ते हो। टेक केयर दोस्तों, मैं मनु पंजाबी आपका दोस्त, आपका होस्ट। आप इस तरह से आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और टेक केयर। जय माता दी। अपनी मम्मी को बोलना, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जान की तरह नहीं, किसी से मोहब्बत करते हो क्लियर बोल दो, दोस्ती करते हो क्लियर बोल दो, मन में मत रखो फालतू की बात है। टेक केयर, बाय बाय।